स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आज ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स के बारे में। सेकंड लेक्चर जो है इसका अरहेनियस कंसेप्ट का है। और कोई स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जैसे ओलंपियाड की या एनटीएससी की, तो उसके लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लेविस कंसेप्ट भी मैंने बना रखे हैं। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो वीडियोस हैं उसका मैं एक लिंक जो है प्लेलिस्ट बनाकर आपको एंड स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये 5th लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड के बारे में। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अरहेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड और इसी तरीके से लेविस एसिड के बारे में। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो यहां मैं जिन एसिड्स की बात कर रही हूँ, अरहेनियस कंसेप्ट, अरहेनियस ने जिन सब्सटेंसेस को एसिड की कैटेगरी में रखा था मैं उसी को डिफाइन करके इसको आगे लेके चल रही हूँ। तो एसिड्स क्या हैं? दीज आर दो substances which produce H positive ion और हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोनियम आयन in their aqueous solution। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है पिछली वीडियो में। जनरली यहां हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ एसिड के बारे में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl का एक्वस सोल्यूशन जब हमने बनाया तो ये इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये जो H पॉजिटिव एक्वस है इसी को ही हम H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्लासिफाई करेंगे एसिड्स को ऑन डिफरेंट बेसिस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वो कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, और उनका डाइल्यूशन बेसिस पर भी हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पहला हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एसिड, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी क्लासिफिकेशन हम किन बेसिस पर करने जा रहे हैं। यहां पर 3 बेसिस हम लेके चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, पहला हम क्या लेके चल रहे हैं? यानी उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर। ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन के बेस पर कि वो कितने आयोनाइज होते हैं, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। सेकेंड हम लेके चलेंगे सोर्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। और थर्ड जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पे, डाइल्यूट है या स्ट्रॉन्ग जो आपके कंसंट्रेटेड एसिड है तो डाइल्यूशन के बेस पे कि कितना पानी हमने उसमें डाल रखा। तो पहला जो मैं कंसेप्ट आपको करवाने जा रही हूँ, बहुत बार एग्जाम्स में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, इनके एग्जांपल्स बताओ। इनमें से कुछ एक एसिड्स हमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को आइडेंटिफाई करो। कि कैसे आइडेंटिफाई आप इसे करोगे? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर मैं क्लासिफाई करूं तो एसिड्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? द एसिड्स which undergo complete ionization, जो completely आयोनाइज हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और वीक एसिड्स क्या हैं? द एसिड्स which undergo partial आयोनाइजेशन, उन्हें हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। यहां मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको लिखवाने जा रही हूं जो आपको याद रखने हैं। जो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड हम जब कहीं पर भी सर्च करते हैं तो हमें 6 से 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। उन्हीं एसिड्स को बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं उन एसिड्स को यहां पर आपके सामने मेंशन कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में हमारे पास आता है HClO4, ठीक है, जिसे हम पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 आप सभी जानते हैं। फिर HNO3,
HClO3, ये हमारे पास पर क्लोरिक एसिड, और ये क्या आ गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। और क्या है HNO3 HCl है, ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। और ये HClO4 हो गया, H2SO4, HNO3 HClO3, इसी तरीके से और भी जो हमारे हेलोजन के एसिड्स हैं जैसे HBr है, HI है, दे आर कैटेगराइज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इन्हें किस में कैटेगराइज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। याद रखना आप HClO4 जो है वो H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहां एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कई जगह पर आप देखोगे कि HF को भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। HF इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। बाकी अगर आप याद करने का क्या तरीका है कि आपके जो हेलोजेंस हैं, जैसे हेलोजन हमारे पास क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहां पर जब मैंने हाइड्रोजन लगा दिया ये इनमें, तो ये तीनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गए, ये मेरे पास ये वीक एसिड की कैटेगरी में आया। H2SO4, HNO3 HCl, ये तो हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं, हम जनरली ये जब भी एसिड की बात आती है तो इन एसिड्स को डिस्कस करते हैं। HClO4 पर क्लोरिक एसिड जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि यहाँ जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 पर आता है। तो ये हमारे पास 7 जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ वीक एसिड्स की। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वीक एसिड के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे CH3 है, CH3 COOH है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। HNO2 है, नाइट्रस एसिड कहते हैं इसे हम। H2CO3 है, ये हमारे पास क्या आ गया कार्बोनिक एसिड आ गया। H2S आ गया हमारे पास, ठीक है। और साथ के साथ H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड भी इस कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। H2CO3 आ गया, H2S आ गया, HNO2 आ गया। और क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड। तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में जो एसिड्स बार बार रिपीट होते हैं, साथ के साथ जितने भी ऑर्गेनिक एसिड, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे वीक एसिड की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए होंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में कौन से रखे जाते हैं और वीक एसिड की कैटेगरी में कौन रखे जाते हैं। अब ये तो बात थी कि स्ट्रेंथ के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पर मैं किस तरीके से क्लासिफाई कर सकती हूँ इसे, तो सोर्स के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल एसिड्स क्या हैं, दी एसिड्स which are obtained from minerals, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, these are obtained from plants and animals। और यहां हमें ध्यान रखना है, यहां पर मैं अगर एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करवाऊं कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और इनके पास COOH, दे विल हैव COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा इनके पास, और ये क्या होंगे, ये वीक एसिड की कैटेगरी में प्लेस किए जाएंगे। तो याद करने में आसानी रहेगी आपको। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल एसिड, जैसे हमारे पास नॉर्मली ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, लेकिन सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे HCl है, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग आ गया, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं।
लेकिन जैसे अगर हम बात करें H2CO3 की, H3PO4 की, तो ये क्या है, ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये वीक एसिड हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो जिन्हें मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है वो मिनरल एसिड आ गए, जिन्हें ऑर्गेनिक से ऑब्टेन किया, ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, टार्टरिक एसिड है। इन सभी में आप देखोगे तो आपको ग्रुप कौन सा मिलेगा, COH ग्रुप मिलेगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ। ठीक है, एसिडिक एसिड आपको पता है विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड रेड आंट में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो है वो आपका ग्रेप्स में पाया जाता है, और टैमरिंड इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे हमारे कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड हैं, इसीलिए इनको देयरफॉर यूज्ड इन फूड इंग्रेडिएंट, इनको आप खा सकते हो, फूड इंग्रेडिएंट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब ये तो था सोर्स बेस पर। अब डाइल्यूशन के बेस पे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है उसमें, इसके बेस पर एसिड्स कितने तरीके के होते हैं। तो डाइल्यूशन के बेस पर एसिड जो है दो तरीके का है, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। अब जो कंसंट्रेटेड एसिड हैं ये क्या हैं, इनमें अमाउंट ऑफ वाटर, इनमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर लेस होता है, और अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट होती है। जब एसिड की अमाउंट ज्यादा हो और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिला रखा हमने उसमें, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और डाइल्यूट एसिड क्या होगा, जब हमने अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पे अगर हम कर लें इज मोर, जब ज्यादा पानी हम मिला देते हैं, ज्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर उसमें ज्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। और आपको पता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड का एक मेथड है कि हमें किस तरीके से एसिड को डाइल्यूट करना चाहिए। इसकी बातें हम आगे करेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि हमें एसिड को किस तरीके से डाइल्यूट करना चाहिए। तो डाइल्यूट एसिड में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या है, वाटर की अमाउंट जो है वो कम है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में हमने एसिड और उसके टाइप्स की बात की। एसिड ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और एनियस कंसेप्ट भी। बाकी सभी जितनी भी थ्योरीज हमारे पास आई थी तो उसके लिंक आपको मैंने बताया कि एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ हमने टाइप्स ऑफ एसिड की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेस क्या है और उनके क्या टाइप्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।